है जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं उससे तो कभी जो है जीवन में आनंद नहीं आने। तो ये लोग जो है हमें गलत थ्योरी देते हैं कि जो है आगे तो जन्म कुछ होने वाला नहीं है, मजे कर लो। एक चारवाक करके फिलोसफर था, मुनि थे, बोले थे हाँ ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, बोलते थे क्योंकि जो ऋण ले, अगर कहते थे कि खाना पीना यही सब में मजा है, तो बोलते थे अगर तुम्हें जो है घी नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास घी नहीं है, पहले क्या होता था, आज तो घी हम जानते नहीं है, तो घी का उदाहरण आज के समय में हो सकता है, क्योंकि घी आप डालेंगे तो खाने में टेस्ट आता है, दाल में डाला तो टेस्ट है, जहाँ डालोगे घी तो टेस्ट है, घी का छौंका मारा, घी की सब्जी घी में डाल रहे हैं, पूड़ी भी घी में तल रहे हैं, तो टेस्ट बढ़ेगा ना। तो इसलिए बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास घी नहीं है अगर घर पे, तो ऋणम कृत्वा, ऋण से उधार में लेकर घी खाओ, कृत्वा पी जाओ चाहे बोले, तो ऋणम कृत्वा, तो ऐसे बोलते हैं। बोला आगे जन्म कुछ नहीं है, तो ऋण अगर ले भी लोगे तो चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनका फिलॉसफी है, और यही फिलॉसफी पे आज वेस्ट जो है इसी फिलॉसफी पे जीता है, दुनिया भर का क्रेडिट कार्ड बनवा के रखता है, क्रेडिट पे क्रेडिट लिए रहता है, और कभी कभी इतना क्रेडिट हो जाता है बैंक का कि तो पता लगा बैंक करप्ट हो गया बैंक, क्रेडिट करते करते। तो ये सब सोच है, आसुरी सोच है, क्योंकि अब आप सुधरना नहीं चाहेंगे ना, आपका अगला जीवन का तो बोल दिया इन लोगों ने, अगला जीवन है नहीं, यही एकमात्र जीवन है, मजे कर लो। तो ये लोग जो है हर तरह की हीनियस जो है गलत कार्यों से जो है दूसरों को शोषण करके, लोग देखिए ना इस संसार में जरूरत है 2 रोटी का और इकट्ठा इतना कर रहा है दूसरों को लूट लूट कर, मतलब 1-2% लोगों के पास ही संसार के 98-99% लोगों का सारा पैसा है। ये तो क्या है, ये तो यही है ना, लूट, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके लिए जो है मृत्यु इंतजार कर रही है। मृत्यु सर्वस्व हरश्याम, मृत्यु जो है काल रूप में भगवान का आएगा, सब कुछ छीन के ले जाएगा, और उसका जितना है वो सब यहीं का यहीं उससे छीन के कोई ना कोई लूट के ले जाएगा, उसके बाद नहीं, वो लेके नहीं जाने वाला है, तो मूर्ख को पता नहीं है और इतना व्यर्थ का प्रयास में लगा पड़ा है। तो इस तरह का जीवन शैली लोग जीने लग जाते हैं जब इस नास्तिक सुविचारधारा से हम जीते हैं कि हमें कोई जीवन नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, यह ईश्वरवादी सोच है। तो इसीलिए ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट था आगे की, तब आगे की जो है हम डिस्कशन को, विषय को समझने के लिए। तो आप लोग इससे पूरा तय हो गए हैं, तो किसको किसको अनुभूति हो रहा है वो कि मेरा जन्म पहले हो चुका था, आगे भी होता रहेगा, किसको ऐसा लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रहा है तो हाथ ऐसे उठाइए, फीलिंग आ रहा है तो। जिनको नहीं आ रहा है अभी हम आगे, अभी सोच रहे हैं कम हाथ उठा है, फिर से बोल दिया तो पूछेंगे, तो अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक अंतर है। हमें कृष्ण, हमें स्मरण नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं हमें, हम में से किसी को भी जो है कल हम इस समय क्या कर रहे थे याद नहीं है। किसी को याद है कल इतने टाइम 1:31 में आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? हाँ, कि आज दिन में जो है पकौड़ा खाऊंगा मैं, क्या सोच रहे थे? आज ये मैं करूंगा कुछ। 1:31 में कुछ सोच रहे थे? कुछ भी नहीं सोच रहे थे, कुछ भी, कुछ तो चलता ही रहता है, पर आपको याद नहीं है, आपको कुछ भी स्मरण नहीं है। तो इसीलिए ये अंतर है हम में और भगवान में। तो अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय भगवान चर्चा कर रहे हैं अपने जन्म के बारे में, कि जो है आपको अगर याद, आपको चलो ठीक है, भगवान बोलते हैं मेरे बहुत जन्म है, मुझे याद है, तो प्रश्न ये आता है जन्म लेते ही क्यों हैं आप? आपका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका? तो और आपके जन्म जो है उसमें विलक्षणता, जन्म में क्या आपकी जो विशेषता क्या है, ऐसा आपका जन्म विशेष क्यों है? तो ये यहाँ पर पहला विषय आज चर्चा हुआ है, उसको बोलते हैं अजोपि, अजन्मा, अविनाशी। तो पहला है अजन्मा, कृष्ण